वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ आपके पास। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1917 में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1915 में, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1945 में, ऑप्शन नंबर डी है 1904 ईस्वी में। ठीक है, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य है। ठीक है, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है असम। ठीक है, तो रबड़ उत्पादन में भारत का सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका केरल। ठीक है, केरल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर बी है जापान का, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा का, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र किस देश का है? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, जापान का। ठीक है, जापान का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र है। ठीक है, जापान का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी है पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो भारतीय ध्वज का निर्माण किसने कराया एंड किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज तिरंगा का निर्माण किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है घटता है, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी है घटता और बढ़ता दोनों है, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या इफेक्ट पड़ता है? तो फ्रेंड्स, घटता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1531 में, ऑप्शन नंबर बी है 1530 में, ऑप्शन नंबर सी है 1532 में, ऑप्शन नंबर डी है 1547 में। तो हुमायूं राजगद्दी पर किस सन में बैठा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आपका 1530 ईस्वी में। ठीक है, 1530 ईस्वी में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, 1530 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश है। ऑप्शन नंबर ए है आपका घाना, ऑप्शन नंबर बी है सोमालिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका मिस्र, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाना देश जो है उसने सबसे पहले सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त की थी अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला देश जो था वो आपका घाना था। ठीक है, घाना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CISF की स्थापना कब हुई? CISF की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1969 में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1970 में, ऑप्शन नंबर डी है आपको सी है आपका 1962 में, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1963 में। ठीक है, तो CISF की स्थापना कब हुई? 1969 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1969 में, 1969 में CISF की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जूडो कराटे, ऑप्शन नंबर बी है आपका हॉकी, ऑप्शन नंबर सी है आपका आइस हॉकी, ऑप्शन नंबर डी है आपका क्रिकेट। ठीक है, तो कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड्स, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है आपका आइस हॉकी। ठीक है, आइस हॉकी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइस हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कनाडा देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज बीवर, ऑप्शन नंबर बी है आपका जी आटो, ऑप्शन नंबर सी है आपका अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी है आपका नॉट। ठीक है, तो चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आपका जी आटो को। ठीक है, जी आटो को चित्रकला का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है इटली में, ऑप्शन नंबर बी है आपका जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी आपका कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी है यूएसए में। ठीक है, तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है आपका मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, ऑप्शन नंबर सी है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भोपाल एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1908 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1916 में, ऑप्शन नंबर डी है 1919 में। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर है 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ऑप्शन नंबर बी है अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है नॉट, या जिसे कहते हैं नन ऑफ दीज। तो ध्वनि तरंगें होती हैं, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध है, गुलाबी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आलू से, ऑप्शन नंबर बी है दूध से, ऑप्शन नंबर सी है मछली से, ऑप्शन नंबर डी है झींगा से। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है आपका झींगा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णांधता रोगी को कौन से रंग की पहचान नहीं होती है? वर्णांधता रोगी को कौन से रंग की पहचान नहीं होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाल पीले रंग की पहचान नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी है आपका नीले काले रंग की पहचान नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी है लाल हरे रंग की पहचान नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी है लाल और गुलाबी रंग की पहचान नहीं होती है। ठीक है, तो वर्णांधता रोगी को कौन से रंग की पहचान नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है यदि वह वर्णांध व्यक्ति है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए है सलीम उल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी है जुनैद अख्तर, ऑप्शन नंबर सी है हाफिज़ अली, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सलीम उल्लाह खां। ठीक है, सलीम उल्लाह खां जो थे वो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1908 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ये आपका हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1866 में, ऑप्शन नंबर बी है 1865 में, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1986 में, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1745 में। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1865 ईस्वी में। ठीक है, 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसमें ये बताइएगा कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आपका 1865 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी आपका 1951 ईस्वी में। ठीक है, तो कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1906 ईस्वी में कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 11
दशमलव 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है आपका 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पलायन वेग होता है पृथ्वी तल से। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पलायन वेग होता है पृथ्वी तल से। ठीक है, अगर कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अगर फेंकी जाएगी तो वह वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आएगी। इसका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 24 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी है आपका 25 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी है आपका 26 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी आपका 27 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 22, गंगा नदी का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए है अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है भागीरथी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी का जो अन्य नाम है वो है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी जो है गंगा नदी का अन्य नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक सकता है? ऑप्शन नंबर ए आपका 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर बी आपका 30 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी आपका 16 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी आपका 15 दिनों तक। ठीक है, तो राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 दिनों तक। ठीक है, 14 दिनों तक राज्यसभा अपने पास धन विधेयक को रोक सकता है। अगर 15 दिन हुआ तो उसे वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 दिनों तक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24, ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर ए है आर के नारायण, ऑप्शन नंबर बी है भानु मुथैया, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है नॉट, जिसे हम कहते हैं नन ऑफ दीज। तो ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय थे, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भानु मुथैया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भानु मुथैया जो थे वो ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, भारत में सबसे पहले भयानक अकाल कब पड़ा? भारत में सबसे पहले भयानक अकाल कब पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1943 में। ठीक है, 1943 ईस्वी में भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मंडल आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1979 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1980 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1887 ईस्वी में। ठीक है, तो मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मंडल आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1980 ईस्वी में। ठीक है, 1980 ईस्वी में मंडल आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका 16, ऑप्शन नंबर बी आपका 17, ऑप्शन नंबर सी है आपका 18, ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। तो जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। 8 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। ठीक है, प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ियों की संख्या होती है जिम्नास्टिक खेल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही है। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है आने की एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक हिस्ट्री रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिएगा, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी मजबूत हो सके और मैं अच्छे कंटेंट और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड। जय हिंद,